नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं एक शेर, एक लोमड़ी और एक भिक्षुक की कहानी। एक बौद्ध भिक्षुक भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था। तभी उसने कुछ अनोखा देखा। कितना अजीब है ये, उसने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा। आखिर इस हालत में ये जिंदा कैसे है? उसे आश्चर्य हुआ और ऊपर से ये बिल्कुल स्वस्थ भी है। वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। भिक्षुक भी तेजी दिखाते हुए अपने प्राणों को बचाने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए कुछ मांस के टुकड़े डाल दिए। ये तो घोर आश्चर्य है। शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक मन ही मन बोला। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। यह भगवान के होने का प्रमाण है, भिक्षुक ने अपने आप से कहा। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर ही जीऊँगा। ईश्वर मेरे भी भोजन की व्यवस्था करेगा। और ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन इसी प्रकार बीत गया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग उधर से गुजर गए, पर भिक्षुक की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए वह लगातार कमज़ोर होता जा रहा था। इसी तरह कुछ और दिन अगर बीत गए तो अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो जाएगी। वह चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो गई थी कि तभी एक महात्मा उधर से गुजरे और उन्हें कुछ आस जगी और वे भागते हुए महात्मा के पास पहुँचे। उसने अपनी सारी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए, भगवान कितना निर्दयी है। क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? महात्मा ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन तुम इतना मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उसे शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लेकिन तुम तो लोमड़ी की तरह व्यवहार कर रहे हो। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है। हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियाँ दी हैं जो हमें महान बना सकती हैं।